मेरा जन्म हुआ कर्ज में, मेरी परवरिश हुई कर्ज में, मेरी जवानी गई कर्ज में, मेरा बुढ़ापा भी जाएगा कर्ज में। जी हाँ किसान भाइयों, ज़्यादातर किसानों का यही रोना होता है कि कर्ज कैसे चुकाया जाए। किसान भाइयों के साथ ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसके कारण वो बैंक से कर्ज लेते हैं या फिर किसी साहूकार से कर्ज लेते हैं, और फसल की सही चुनाव या फिर फसल का सही उत्पादन या सही रेट न मिल पाने के कारण किसान भाई उसका कर्ज नहीं चुका पाते हैं बैंक या साहूकार का, जिसके कारण किसानों के ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है और किसान आत्महत्या तक करने की सोच डालता है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे ही कुछ 3 फसलें बताने वाला हूं जो कि सब्जी वर्गीय फसलें हैं। यदि आप इनकी खेती करते हैं तो आप निश्चित ही इनसे अच्छा लाभ ले सकते हैं। और किसान भाइयों, मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं कि ये फसलें यदि आप अपनी खेतों पर लगाते हैं तो आप इनसे निश्चित ही अपने कर्ज को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं और एक ही झटके में कर सकते हैं, क्योंकि ये फसलें किसान भाइयों आपको एक ही झटके में इतना उत्पादन दे देती हैं या फिर आपको इतना भाव मिल जाता है इनका कि आप एक ही झटके में कर्ज से बाहर आ सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं दिवाकर पटेल आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल दिवाकर रो में, जहां पर आपको खेती बाड़ी की सरल और व्यवहारिक जानकारी दी जाती है। किसान भाइयों, जब हम किसी भी फसल की खेती करते हैं तो उसमें कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं जो कि हमेशा ही ध्यान रखनी चाहिए। यदि आप इन बातों को ध्यान नहीं रखते हैं तो शायद आप उनसे अच्छा उत्पादन नहीं ले सकते। पहला तो किसान भाइयों ये है कि सही समय का चुनाव करें। जी हाँ किसान भाई, जब भी आप किसी भी फसल का प्लांटेशन करें या बुवाई करें तो निश्चित ही समय का बिल्कुल ध्यान रखें। यदि आप सही समय पर उनकी बिजाई या बुआई नहीं करते हैं तो आप उससे अच्छा लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि किसान भाइयों मौसम अनुकूल नहीं होने के कारण आपके फसल से उतना अच्छा उत्पादन या फिर इतनी अच्छी यील्ड नहीं निकल पाती है, जिसके कारण आपको घाटे का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट यह है किसान भाइयों की मिट्टी की जाँच, पानी का सही प्रबंधन, कीटों व रोगों का सही ढंग से बचाव। यदि किसान भाइयों आप इन बातों को सही समय और सही टाइमिंग पर अप्लाई करते हैं अपने खेतों पर तो आप निश्चित ही अच्छा उत्पादन अपनी खेती से ले सकते हैं। किसान भाइयों बात करते हैं कि जो हमारी पहली फसल है जो आपको कर्ज से मुक्त कर सकती है, वो है किसान भाइयों प्याज। जी हाँ किसान भाइयों, प्याज सुनकर आपको लगा होगा कि ये हमको कैसे कर्ज से बाहर निकालेगी, लेकिन किसान भाइयों एक कहावत है कि प्याज का घाटा प्याज ही सूल कर सकती है, इसके अलावा और कोई फसल नहीं कर सकती। क्यों कहावत इसलिए है किसान भाइयों, क्योंकि प्याज आपको इतना ज़्यादा उत्पादन देती है कि यदि मिनिमम रेट भी आपको 10 रुपये पेज का मिलता है तब भी आप उससे 1 एकड़ से आसानी से 2 लाख रुपए निकाल सकते हैं। और किसान भाइयों ये यील्ड आप मात्र 4 महीने में निकाल सकते हैं 1 एकड़ खेत से। तो किसान भाइयों आपको इतना अच्छा उत्पादन शायद और ही किसी फसल में मिले, और नर्सरी के बाद मात्र 4 महीने में ही इतना उत्पादन आपको मिल सकता है। हमारे यहाँ के किसान भाई इतनी अच्छी प्याज की खेत से उत्पादन ले रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। किसान भाइयों मेरे यहाँ पर प्रति एकड़ 200 क्विंटल तक प्याज का उत्पादन लिया जा रहा है। तो आप भी किसान भाइयों प्याज की खेती कर सकते हैं और प्याज से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, और निश्चित ही प्याज इसकी खेती करके आप कर्ज से बाहर आ जाएंगे। अब दूसरी फसल की बात करें किसान भाइयों तो वो है हल्दी। जी हाँ किसान भाइयों, ज़्यादातर किसान भाई हल्दी की खेती नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें शायद इसकी खेती के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर उनके यहाँ मौसम जलवायु उनके अनुकूल नहीं है, जिसके कारण वो खेती नहीं करते। लेकिन किसान भाइयों हल्दी की खेती सफलतापूर्वक सभी क्षेत्रों में की जा सकती है। कुछ इलाके हैं जहाँ पर आपको छोड़ने चाहिए, जैसे साउथ के कुछ इलाके हैं जहाँ पर नहीं की जा सकती, जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है। तो उन इलाकों के यदि छोड़ दिया जाए तो पूरे भारत में ही हल्दी की खेती की जा सकती है। हल्दी की खेती में जैसे अपना महाराष्ट्र है, MP है, गुजरात है, राजस्थान है, इन क्षेत्रों में विशेषकर की जाती है। हल्दी किसान भाइयों थोड़ी लंबी चलने वाली फसल है क्योंकि ये लगभग 6 से 7 महीने के अंदर हार्वेस्ट होती है खेतों में। यदि किसान भाइयों आप इसकी बिजाई जून जुलाई में कर देते हैं तो जैसे ही आपका नवंबर दिसंबर होता है तो दिसंबर से हल्दी की हार्वेस्टिंग होने लगती है। और किसान भाइयों उस समय जब अगेती हल्दी की हार्वेस्टिंग होती है तो मंडियों में काफ़ी अच्छा डिमांड भी होती है हल्दी की, जो कि कच्ची हल्दी हमारी होती है, फिर वो कंपनियों में जाती है और फिर उसे पीस कर पैकिंग करके अपने किसानों तक या मार्केट में कंपनियां उतारती हैं। तो कंपनियों का मामला है। लेकिन हमारा जो है किसान भाइयों, तो जब हम दिसंबर में हार्वेस्टिंग करते हैं हल्दी की तो आप
उस समय अच्छा रेट ले सकते हैं और अपने उत्पाद को मार्केट में बेचकर उससे निश्चित ही अच्छा लाभ ले सकते हैं। हल्दी की यदि बात करें किसान भाइयों के 1 एकड़ में आपको कितनी यील्ड दे सकती है, तो किसान भाइयों हल्दी आपको 1 एकड़ में 4 से 5 लाख रुपए आसानी से दे सकती है, क्योंकि इसका उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है और रेट भी अच्छा मिलता है। तो आप किसान भाइयों हल्दी की खेती कर सकते हैं और ये फसल आपको कर्ज से निश्चित ही बाहर निकालेगी। जो किसान भाई इसकी खेती करते हैं वो इससे अच्छा उत्पादन लेते हैं और अपनी दैनिक स्थिति को सुधार रहे हैं, तो आप हल्दी की खेती कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी सब्जी वर्गीय फसल है किसान भाइयों जो आपको कर्ज से बाहर निकाल सकती हैं वो है अदरक। जी हाँ किसान भाइयों, अदरक की खेती भी लगभग पूरे भारत में की जाती है, पर महाराष्ट्र अदरक के उत्पाद में शायद अपने देश में नंबर 1 है, क्योंकि वहाँ पर अदरक की खेती ज़्यादा की जाती है। तो वहाँ के जो किसान भाई हैं अदरक से अच्छा उत्पादन लेते हैं और अच्छा लाभ लेते हैं। किसान भाइयों आप भी अदरक की खेती कर सकते हैं और अदरक की खेती में भी किसान भाइयों मान के चलिए आपको 5 से 6 लाख आसानी से प्रति एकड़ से बचा सकते हैं। और किसान भाइयों अदरक की खेती भी आप जून जुलाई में इसकी जो है तो गांठ लगा सकते हैं, और जैसे ही दिसंबर होता है उस समय सर्दियों का मौसम आता है तो अदरक की डिमांड ज़्यादा रहती है और मंडियों में आपका उत्पाद प्रथम में पहुंचता है, तो आपको रेट बहुत अच्छा मिलता है और अदरक का एवरेज उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है किसान भाइयों। और ये 5 नमी युक्त फसलें होती हैं, कहने का मतलब है किसान भाइयों, तो ये वजन में ज़्यादा जाती है जिसके कारण आपको ज़्यादा उत्पादन मिलता है, तो आप इसकी भी खेती कर सकते हैं और अदरक से भी अच्छा लाभ ले सकते हैं। किसान भाइयों मैंने ये जो 3 फसलें आपको बताई हैं, अगर इसका सही रणनीति के तहत आप खेती करते हैं तो आप निश्चित ही कर्ज से बाहर आ सकते हैं। मेरी जो फेवरेट फसल है किसान भाइयों वो है प्याज, क्योंकि किसान भाइयों प्याज मात्र 4 महीने में हार्वेस्ट हो जाती है और चाहे तो आप दोबारा से प्याज का उसी खेत में प्लांटेशन कर सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों जो है तो आप प्याज की खेती कर सकते हैं और जो मैंने आपको 2 फसलें बताई हैं उनकी भी खेती कर सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। यदि किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।